पीपल, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट ट्यूटोरियल। मैं हूं नाज़नीन इनामदार और मैं आज आपको गाइड करूंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में मई 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा गया है। मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाया है ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से याद रहे और आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जो भी हमारे इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को आज हम स्टडी करेंगे। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा फिजिकल एलिमेंट, नेक्स्ट जो है वो है हमारा सिस्टम एलिमेंट और थर्ड जो है वो है हमारा प्रोसेस एलिमेंट। तो पहला फिजिकल एलिमेंट के साथ हम देखते हैं कि फिजिकल एलिमेंट जैसे नाम से ही बताता है कि वो फिजिकल सिक्योरिटी के साथ डील करता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? फिजिकल एलिमेंट डील्स विद फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। उसका एग्जांपल कैसे देंगे कि समझ लीजिए कि आप किसी बैंक में जाते हो। बैंक में जाने के बाद जो फर्स्ट फिजिकल सिक्योरिटी वाली चीज आपको दिखती है वो है सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद आप देखते हो कि सर्विलेंस कैमरास होते हैं। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है बैंक्स में या फिर पैसे होते हैं, उनको सिक्योर रखने के लिए फिजिकल एलिमेंट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। उसके बाद बायोमेट्रिक एसोसिएशन। समझ लीजिए कि अगर आपका उस बैंक में कोई सेफ है तो आप ही उस बैंक सेफ को खोल सकते हैं, आपके अलावा कोई भी खोल नहीं सकता। यानी ऑथराइज्ड पर्सन ने ही उस बैंक सेफ को खोलना चाहिए। ये करने के लिए वो लोग बायोमेट्रिक एसोसिएशन होता है उस पर्सन के साथ, यानी आपके फिंगरप्रिंट्स या आपका रेटिनल स्कैन लिया जा सकता है ताकि आप ही उस सेफ को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है डेटा इंक्रिप्शन। अगर आपका डेटा एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर अगर हो रहा है तो उसको एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर करना जरूरी है ताकि कोई थर्ड पर्सन उसको लीक ना करे और उसके वजह से कंपनी को लॉस फेस ना करना पड़े। उसके बाद है यूएसबी पोर्ट, फोन, पोर्टेबल हार्ड डिस्क। जो भी डिवाइसेस होते हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जनरली रिसोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन लीक के लिए। यानी हम अगर कोई भी यूएसबी पेनड्राइव लगा देता है या फिर फोन से कैप्चर कर सकता है कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो उससे कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसको हम इन शॉर्ट बोलेंगे कि ये रिसोर्सेज है फॉर इंफॉर्मेशन लीक और ऐसे रिसोर्सेज को बैन करना चाहिए बाय द ऑर्गेनाइजेशन, एटलीस्ट जब कोई एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। उसके बाद जो भी डाउनलोडिंग होती है .mp3 फाइल्स, .exe फाइल्स, वो अलाउ नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेस राइट रिवोक। यानी अगर कोई एम्प्लॉय उस कंपनी में अगर काम कर रहा है और वो कंपनी छोड़ देता है और कोई और कंपनी में काम करने लगता है तो पुराने कंपनी ने उसके जो भी एक्सेस राइट होते हैं वो सारे निकाल लेने चाहिए, रिवोक कर लेने चाहिए। क्योंकि अगर वो उसको फिर भी एक्सेस रहा उस कंपनी के अंदर तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है और इससे कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। अब हमारा जो है वो है नेक्स्ट हमारा सिस्टम एलिमेंट है। सिस्टम एलिमेंट में क्या सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी है वो उसके साथ हम डील करते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? सिस्टम एलिमेंट डील्स विद सॉफ्टवेयर रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज। तो सबसे पहले क्या है कि हम सॉफ्टवेयर अपडेट, बार बार हमारा सॉफ्टवेयर अपडेटेड फॉर्म में रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो एंटीवायरस। एंटीवायरस यानी अगर आपके फाइल या सॉफ्टवेयर में कोई इन्फेक्टेड फाइल्स हो, किसमें वायरस हो, ऐसे फाइल्स को डिटेक्ट करके उनको एंटीवायरस स्कैन करवाना, वायरस को रिमूव करवाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जो भी मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है उसको डिटेक्ट करना और उसको रिमूव करने का काम भी हम सिस्टम एलिमेंट में करते हैं। उसके बाद सिस्टम में 2 टाइप के अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहले यूजर अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। यूजर अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि यूजर को सिर्फ यूज जो भी रिसोर्सेज है उनको यूज करने का राइट होता है, एक्सेस राइट होता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में हम सिस्टम में चेंजेस कर सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर डिलीशन या फिर सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन, कुछ भी चीज अगर है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के थ्रू ही किए जा सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर को यूज करने का काम यूजर अकाउंट से किया जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक सिक्योरिटी मेजर है हमारे सिस्टम एलिमेंट में। उसके बाद है मेंटेनिंग लॉग्स। अभी जैसे मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के जरिए अगर हम सिस्टम में चेंजेस कर रहे हैं तो उनका लॉग मेंटेन करना जरूरी है। यानी किस वक्त पे किस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से क्या चेंजेस हुए थे वो याद रखना या फिर मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि अगर आगे चल के कोई थ्रेट अगर हमें दिखता है या फिर किसी ने इंफॉर्मेशन लीक की है तो उसको वही के वही जो भी कल्प्रिट है उसको पकड़ा जा सकता है और फर्दर इंफॉर्मेशन लीक रोकी जा सकती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रोसेस एलिमेंट। प्रोसेस एलिमेंट यानी प्रोसेस से रिलेटेड है। अब प्रोसेस से रिलेटेड यानी अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके लॉग इन सेशन से लॉग आउट सेशन तक जो प्रोसेस है एक, उससे हम यहाँ पे डील करते हैं, उसको कहते हैं प्रोसेस एलिमेंट। यानी लॉग इन सेशन से लॉग आउट सेशन तक जो बीच का इंटरवल होता है उसको हम प्रोसेस एलिमेंट बोलेंगे। अब प्रोसेस एलिमेंट में प्रोसेस रिलेटेड सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? प्रोसेस एलिमेंट डील्स विद प्रोसेस रिलेटेड सिक्योरिटी मेजर्स। उसके बाद
अब अगर कोई लॉगिन करने के लिए बैठा तो हमें यहाँ पर क्या देखना जरूरी है कि वो ऑथराइज्ड यूजर है या नहीं, यानी जो भी इंफॉर्मेशन वो पर्सन यूज कर रहा है वो ऑथराइज्ड यूजर को ही, अगर मैनेजर है तो मैनेजर को उसकी ऑथराइज्ड जो भी इंफॉर्मेशन है वही दिखनी चाहिए, अगर नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको उतनी ही इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए जितना उसको अलाउड है। तो ये प्रोसेस रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं ये होते हैं कि ऑथराइज्ड यूजर को ही वो इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। उसके बाद एक्सेस राइट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू साइंड बाय, शुड बी द एम्प्लॉय शुड साइन सर्विस लेवल एग्रीमेंट, साइन होना चाहिए। यानी अगर आपको एक्सेस राइट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं तो आपका एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है वो साइन होना चाहिए। उसके बाद है लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देयर यूजेज, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं तो वो किस वक्त तक यूज किया गया है, क्यों यूज किया गया है, उसका क्या यूसेज है, अगर वो यूज नहीं कर मतलब उसका यूसेज कुछ अगर नहीं है तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। ये सब इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें प्रोसेस एलिमेंट में रखनी होती है। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ एक्टिविटीज, यानी अगर कोई पर्सन लॉगिन सेशन और लॉगआउट सेशन के बीच में कुछ काम कर रहा है तो उसको मॉनिटर और रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक करने का काम कर रहा होगा तो उसको तुरंत पकड़ा जा सकता है। तो उसको मॉनिटर और रिव्यू करने के लिए जैसे मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ऐसे टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक ऑथराइज्ड पर्सन ही उनको मॉनिटर और रिव्यू कर सकता है। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड ऑफ अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस रेगुलेशंस और रूल्स को ट्रेनिंग के जरिए एम्प्लॉयज तक पहुंचाया जाता है, उनको बताया जाता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे 3 एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।